हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ कार्नेलिया का गीत को पढ़ते हैं, जिसके की रचयिता है जयशंकर प्रसाद। स्टूडेंट्स, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। प्रस्तुत गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया के माध्यम से भारत की गौरव गाथा का वर्णन किया है। इस गीत में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट इस गीत के संदर्भ को देखते हैं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वहाँ कार्नेलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशोगान करवाया है तथा भारत देश की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। चलिए गीत को देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ कार्नेलिया भारत भूमि की महिमा का बखान करते हुए कह रही हैं कि प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह भारत देश बहुत ही आनंददायी है। विश्व के कोने कोने से आए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं सुख कामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ आकर तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास मिलता है। प्रातःकाल में वृक्ष की फुनगियों पर लालिमा का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर दी हो। कुमकुम अर्थात सिंदूर जैसे लाल रंग की। स्टूडेंट्स अगली पंक्तियाँ देखते हैं। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। सुरधनु अर्थात छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान। खग पक्षी। शीतल मलय समीर अर्थात चंदन वाली शीतल बयार। तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी चंदन वाली शीतल बयार के साथ जिस तरफ अपने प्यारे घोंसलों में जाने हेतु उत्साहित हो उड़े आते हैं, ऐसा मेरा मनोहर भारत देश है। नीड यानी होता है घोंसला। अगली पंक्तियां हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ कार्नेलिया कहती है कि आँखों से निकलने वाले आंसू ही बादल बनकर करुणा की वर्षा करते हैं। अर्थात हमारे भारतवर्ष में दूसरों के दुख में दुखी होने और दूसरों के सुख में सुखी होने की परंपरा है। सागर की लहरें किसी अनंत से आकर अनंत भारतवर्ष को अपना आश्रय स्थल बनाती हैं। अर्थात भारतवर्ष अनंत है और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न जगहों से आकर लोग इसे अपना आश्रय स्थल भी बनाते हैं। यहाँ की प्रातःकालीन शोभा वर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात भर जब चमकने वाले तारे भोर के समय मदमस्त होकर ऊँघने लगते हैं, तब उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबाकर लाती है और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश बिखेरती है। प्रकृति का बहुत ही मनमोहक चित्रण यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स परीक्षा में काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए भी आता है, तो हर कविता को पढ़ते समय हम उसके काव्यगत सौंदर्य को अवश्य ध्यान में रखते हैं। अगर हम इस कविता की बात करें तो इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि इस गीत में भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। छायावाद के आधार स्तंभ प्रसाद की उक्त कृति में छायावादी
शिल्प शैली दृष्टिगोचर होती है। छायावादी जो शिल्प शैली है उसकी एक प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मनोहारी चित्रण। तो हम देखते हैं कि इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। अगली जो विशेषता है, तत्सम शब्दावली में खड़ी बोली की साहित्यिकता का निर्धारण उक्त गीत से हो जाता है। अर्थात इस कविता में तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम अर्थात होता है संस्कृत से शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना। अब हम कविता में अलंकारों को देखें तो छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार अर्थात यहाँ पर जीवन को हरियाली बता दिया है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला है लघु सुर धनु से पंख पसारे, यहाँ उपमा अलंकार है। स्टूडेंट्स, जहाँ पर उपमा की जाए, यहाँ पर लघु सुर धनु से पंख पसारे से जो शब्द आया है यह उपमा के लिए आया है, तुलना करने के लिए आया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। इंद्रधनुष के समान पंख पसारे। समीर सहारे बादल बनते जब जग कर में, छेका अनुप्रास अलंकार है। छेका अनुप्रास अलंकार का एक प्रकार। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल में, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ बरसाती आँखें कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, यहाँ पर भी रूपक एवं मानवीकरण अलंकार के साथ बिंब निर्माण से काव्य में अनुपम सौंदर्य की आभा आ गई है। मानवीकरण अलंकार अर्थात जब प्रकृति को मानव जैसे समझ के व्यवहार किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उषा हेम कुंभ ले सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, तो इस तरीके से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। जैसे पहला कि भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेमपूर्वक रखा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अभूतपूर्व है। यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं और भारत की संस्कृति महान है। अगला प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? तो स्टूडेंट्स, उड़ते खग अर्थात अप्रवासी लोग, यहाँ पर यह विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है और भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। और बरसाती आँखों के बादल पंक्ति से यह विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि भारतीय लोग अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं और वह दुख आँखों से आंसू के रूप में निकल पड़ता है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते सब जग कर रजनी भर तारा। तो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। तारे उगने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही हैं। इस समय तारे भी छुप गए हैं। यहाँ कविता में उषा तथा तारे का मानवीकरण किया गया है, इस कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उषा को एक स्त्री बताया गया है और तारे छुप गए हैं, इस तरीके से उनके साथ मानव जैसा व्यवहार किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस काव्यांश में
गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है, हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आता है या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आता है, तो वहाँ पर हमें उस कविता में, उन पंक्तियों में आए हुए अलंकारों, भाषा और उसके गुणों का वर्णन करना होता है। अगला प्रश्न है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर और प्यारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल तथा वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो। भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी और सुखकारी होती है। मलय पर्वत की ओर से आने वाली शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू उत्पन्न करते हैं। सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होता है। कुंभ अर्थात घड़ा। उसकी किरणें लोगों में से आलस्य निकालकर सुख बिखेर देती हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता। कवि ने यहाँ भारत की विशालता का वर्णन किया है। उनके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ के वीडियो को देखते और सुनते समय पाठ्य पुस्तक को ज़रूर साथ में रखें और एक एक पंक्ति का अगर आप अर्थ समझेंगे तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगा।